सो गाइज मैं आ गई हूँ मेट्रो और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, मैं क्या ही बताऊँ यार। भीड़ देख के मेरा दिमाग ही देखो आप भूसे की तरह भरे जा रहे हैं यार। और मैं पहुँच गई घर पे। यहाँ पे गाय आई थी, मुझे ना जानवरों से इतना ज़्यादा प्यार है, मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ। तो मैं उसको पानी पिला रही थी और नहला रही थी। फिर हम दोनों निकल गए ट्रिप पे और पता है हमें पता नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं। और यहाँ पे मैं दूध लेके गई थी पीने के लिए रास्ते में, एक्चुअली कचौड़ी और दूध। राम राम जी। तो मैं जा रही हूँ रिक्शे में बैठ के घर के लिए और मैं आप लोगों से बोल रही हूँ क्योंकि क्या है ना कि रिक्शे की और बहुत सारी आवाज़ें अभी मैं माइक लूँगी ना तो फिर हम डायरेक्टली बात कर पाएंगे काफ़ी ज़्यादा। तो एक्चुअली मैं पहुँच गई हूँ मेट्रो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा मेट्रो स्टेशन भरा हुआ है भीड़ से, क्योंकि इस टाइम पे ना शाम को सब लोग निकलते हैं तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं इस टाइम पे पहली बार मेट्रो से जा रही हूँ और इतनी ज़्यादा भीड़ आप लोग देख सकते हैं कि भूसे की तरह। मतलब सारे लोग तो आए भी नहीं थे और ये देखो एक के ऊपर एक सारे घुसे हुए यार। इतनी गर्मी भी लग रही थी। एक तो गर्मी पता ऐसा लग रहा था कि जैसे मेट्रो में एसी ही नहीं चल रहा है, बट हाँ चल रहा था। पर यार एक दूसरे से कितनी गर्मी हो जाती है। ये मैं बाहर का मेट्रो का व्यू आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं क्योंकि खिड़की पे ही खड़ी हुई थी मेट्रो के और यहाँ पे इतनी भी जगह नहीं थी कि एक देखो एक दूसरे से ऐसे भर के पड़े हुए हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं रिकॉर्ड कर रही थी, मैं सोची थी ना कि कोई और लड़की को मैं ना रिकॉर्ड करूँ, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही थी कि ना ही आए कोई और। फाइनली मैं अलीगढ़ पहुँच गई हूँ। इतनी थकान यार, मतलब भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है। एक्चुअली मैं आप सबको बताती हूँ, मेरी और श्वेता की काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही है कि यार घूमने जाने। हम लास्ट टाइम आपको पता होगा कि जीजू और दीदी के साथ गए थे श्वेता के, और इस बार भी हम मतलब एक्चुअली क्या था ना कि दीदी जीजू पहले निकल गए और हम लोग उनके साथ नहीं जा पाए। फिर क्या हुआ ना कि क्योंकि मेरी कोर्ट की डेट थी और वो उनका प्लान कैंसिल नहीं कर सकते थे, बस इसीलिए। यहाँ श्वेता का फ़ोन आ रहा है, हम फ़ोन पे प्लानिंग कर रहे हैं जा कहाँ रहे हैं। मतलब अभी तक हमने ये डिसाइड ही नहीं किया कि हम जा कहाँ रहे हैं। फिर फाइनली मैं आई थी कोर्ट से डेट करके और उसके बाद गाय आ गई थी घर के बाहर। मैं उसको पानी पिला रही थी। मैंने समर चलाई कि इसको ठंडा ठंडा पानी पिलाती हूँ, इसको अच्छा फील होगा, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, ज़मीन से आग निकल रही है। तो हम इतने परेशान हैं तो जानवर तो बेचारे कुछ बोल नहीं सकते, तो ये भी बहुत ज़्यादा ही परेशान होंगे। तो मैंने इसके लिए पानी निकाला और मैं इसको नहला रही थी, बट पता नहीं ये भाग गई यार नहाने के डर से। मतलब ये भी बच्ची बन रही है। मैं तो खुश हो जाती अगर कोई इतना ठंडा ठंडा पानी मेरे ऊपर डालता। तो ये देखो मैं इसके ऊपर पानी भी डाल रही थी, पर नहीं, इसको अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बाल्टी भरी और मैंने थोड़ा स्लो स्लो पानी चलाया, क्योंकि क्या था ना पाइप निकल जाता। मेरे हाथ में एक फ़ोन था और दूसरा पाइप लगा होता, तो अगर उसका प्रेशर ज़्यादा बन जाता है ना तो वो निकल जाता है पाइप। तो इसीलिए यहाँ पे ये देखो, ये मैंने फिर से इसको बुलाया कि आजा आजा। उसके बाद ये भाग के इतनी आ रही थी जैसे कि भाई ये नहाएगी। मैं जल्दी से पाइप अगेन खोल के लेके आई और मैंने इसके ऊपर पानी डालना स्टार्ट कर दिया। पानी डलते ही ना इतनी तेज़ भागी जैसे कि पता नहीं इसको ऊपर क्या ही कर दिया मैंने कहा भाई नहा ले, इतनी गर्मी है। उसके बाद मेरी हालत देखो, मतलब गाय की हालत के साथ साथ मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि मैं भी कोर्ट से आई हूँ और यार इतनी तेज़ धूप है ना कि क्या ही बताऊँ। उसके बाद मैं निकल ली सीधा दिल्ली के लिए, क्योंकि मेरा और श्वेता को आज ट्रिप पे जाना था। ट्रेन यार आधा किलोमीटर पहले ही रोक दी प्लेटफॉर्म से, और ये मतलब वहाँ पे न्यू दिल्ली पे नहीं रुकी थी, रास्ते में ही रुक गई थी। तो मैंने सोचा यार मेट्रो पकड़ लूँगी, क्योंकि मैं आधे घंटे से खड़ी थी। और ये फाइनली हम लोगों ने पैकिंग करी और सीधा निकल गए। मैंने ये वाले कपड़े पहने क्योंकि ये एकदम ढीले ढीले। हम मेट्रो स्टेशन आ गए। एक्चुअली एक और ग्रुप था, तो हम सोचे थे कि हम एक ग्रुप को और भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन वो लोग जा रहे थे मसूरी और हमें पता नहीं था कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो मसूरी तक हम साथ में चलते हैं। उसके बाद क्योंकि हमारा मन था हम और ज़्यादा ठंडी वाली जगह जाएँ, क्योंकि मसूरी एक तो भीड़ भाड़ वाली होगी, इसीलिए हमारा मन मसूरी के लिए नहीं था। हमने सोचा था कि हम कहीं और चलते हैं। फाइनली हम लोगों ने मेट्रो ली। पहले हम वेट कर रहे थे कि ऑटो से सारे एक साथ निकल लेंगे, बट उन लोगों को टाइम लग रहा था आने में। हमने बोला उन लोगों को तो मसूरी जाना है, हमें मसूरी से और आगे जाना है। तो हमने बोला कि चल हम निकल लेते हैं। तो मैं श्वेता निकल लिए और यहाँ पे हम लोगों ने मेट्रो से फाइनली हमने बस पकड़ी। बस पकड़ने के बाद ये सीट मेरी फेवरेट है। रीज़न, यहाँ इतना ज़्यादा स्पेस होता है ना यार, पैरों को ईजिली तुम पूरा अच्छे से फैला सकते हो और आराम से सोते हुए जा सकते हो। लास्ट टाइम भी जब हम दीदी जीजू के साथ गए थे ना, तब भी मैं इसी सीट पर बैठी थी, तो इसीलिए मेरी फेवरेट बन गई है सीट। और श्वेता को गर्मी लग रही थी, तो वो बोलती है कि जब बस चलेगी मैं आ जाऊंगी, और मैं बाहर खड़ी हो जाती हूँ। तो फाइनली बस चलने लगी, श्वेता भी आ गई है। ये देखो अब मेरी हाल बैंड बज गया, क्योंकि यार मैं सफ़र से सोचो मैं अलीगढ़ गई, अलीगढ़ से फिर मैं लौट अपनी डेट अटेंड करी। डेट अटेंड करने के बाद कोर्ट की, उसके बाद मैं वापस लौट के आई। मैंने सोचा यार ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स के बाद यार एक ट्रिप तो होना बनता है ज़िंदगी में। क्या पता यार कब मौत आ जाए, तो घूम फिर लो एंजॉय कर लो। आप सबको भी मैं यही बोलूँगी कि सच में ज़िंदगी को एंजॉय ज़रूर करना है यार। ज़िंदगी में पता नहीं यार कब क्या हो जाए, तो इन्जॉय ज़रूर करना। तो यहाँ पे मैं श्वेता बात कर, यार पता है हम लोग
बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। और पता हम पूरी रात सोए ही नहीं दोनों। एक तो मेरी मतलब 2 नाइट, मैं 2 नाइट से नहीं सोई थी क्योंकि घर गई थी। उस टाइम पे भी मैं ऐसे ही सोते हुए मतलब गई थी, रात में पहुंची थी, फिर नींद ऐसे ही पूरी, फिर सुबह कोर्ट के लिए भागना, तो मेरी ऐसे ही नींद पूरी हुई थी। उसके बाद फिर हम निकल लिए ट्रिप के लिए, तो मेरी नींद 2 रात की थी। तो मैं कह रही थी श्वेता सो जा, कहती है नहीं यार मैं सोती नहीं हूँ रास्ते में। और क्या था ना, मैं सोची थी चाय बनाऊंगी, तो पहाड़ों पर ना अच्छा लगता है, मतलब गरम गरम। मेरा मन था कुकिंग करने का कि मैं गैस सिलेंडर सब लेके जाऊँ, मतलब एक छोटी सी आती है ना ट्रैवलिंग वाली, वो उस टाइप का कुछ लेके जाऊं। बट यार वो ना अपने पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो तब, या फिर ग्रुप जा रहा है तुम्हारा, और श्वेता इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है शायद, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं ले जा रही हूँ। यहाँ श्वेता जल गई, तो मैंने सोचा चाय बनाती हूँ। बट श्वेता नहीं पीती है। मैं कभी कभी पीती हूँ, मतलब मैं भी नहीं पीती हूँ, बट हाँ कभी कभी जैसे सर्दी हो रही है तो उस टाइम पे पहाड़ों में मुझे बहुत अच्छी लगती है चाय। तो मैंने सोचा कि चलो मैं दूध भर के ले जाती हूँ, जिससे कि वो हम दोनों ही पी पाएंगे। और ये हमारे ना ग्लास मैंने ना बाहर से ही लिए थे भैया से, और ये भी पूरे हो गए हैं, क्योंकि डिस्पोजल लिए थे कि हम उन्हें फेंक देंगे जब हमारा दूध ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम दोनों दूध ले थे। क्या हुआ था ना, यहाँ पे एक ढाबे पे बस रुकी हुई थी, तो बहुत देर हो गई थी। हम बातें करते करते श्वेता कहने लगी अचानक कि चल कुछ खा लेते हैं, तो मैंने कचौड़ियाँ निकाली और हम लोग दूध और कचौड़ियाँ खाने लगे। तो श्वेता कहती है यहाँ पे क्या हुआ था ना कि बस फिर अचानक चलने लगी, और तो मैं श्वेता को कहने लगी कि तूने पहले तो मतलब दिया नहीं, और जब बस चलने वाली है तब तू दूध दे रही है कि हाँ। श्वेता बता रही है कि बस ऐसे ऐसे हिल रही है। क्या था ना, हम पीछे थे ना, पीछे बहुत ज़्यादा धच्ची लगती है, तो इसीलिए हमारा दूध ना बार बार, यार इतना मज़ा आ रहा था ना उसको, लेकिन मैं रिकॉर्ड कैसे करती, पता पूरा हिले जा रहा था। पहले श्वेता ने नहीं लिया था, पहले मैं ना कचौड़ी के साथ ऑलरेडी मैं पी चुकी थी, बट श्वेता को मैं साथ दे रही हूँ अगेन, जब हाँ बस रुकी थी तब। उसके बाद हम ऐसे ही बातें करते करते, मतलब पूरी रात हम बातें ही करते गए। बस थोड़ी बहुत देरी सोए होंगे, लाइक 1 घंटे के लिए मुश्किल से यार, आधा या 1 घंटे के लिए सोए होंगे, क्योंकि हम 4 बजे करीब 3-3:30-4 बजे हम पहुँच गए थे देहरादून के लिए। हम बैठे थे देहरादून की बस में। यहाँ से हमने ऑटो किया, शेयरिंग ऑटो। आपको यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं और शेयरिंग में भी जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मसूरी वाले बस स्टैंड के लिए। सो गाइज आगे हम कहाँ गए इसके लिए आपको हमारा दूसरा व्लॉग देखना होगा। बाय बाय।